अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है वो ज़ीरो होती है। इसमें हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है ax² + bx + c वेयर a b c आर द रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 3x - 1 = 2x²। सोल्यूशन में देखें, टू कन्वर्ट द टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स मूव ऑल द टर्म्स ऑफ द राइट टू द राइट साइड टू कीप द x² टर्म पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि जो हमारा 2x² है, जो फर्स्ट हमारी वैल्यू होती है उसको हमने पॉजिटिव रखना होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने जो है वो मूव करवा देना है राइट साइड में। ठीक है, तो ये देखें 2x² यहाँ पे प्लस का 3x है, इधर आके माइनस का 3x हो गया, यहाँ प्लस -1 है तो यहाँ पे आके +1 हो गया। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 2x² - 3x + 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2x² - 4x = 4x + 7। ठीक है, मूव ऑल द टर्म्स टू द लेफ़्ट साइड। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं इनको हमने क्या करना है, ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवा देना है। देखें, क्योंकि हमने फर्स्ट जो वैल्यू होती है हमारे x² की, हमने उसको पॉजिटिव रखना होता है। तो यहाँ पे देखें 2x - 4x, यहाँ पे प्लस का 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा, -4x यहाँ पे प्लस का 7 इधर आके -7 हो जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, 2x² - 4x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, -8x आ जाएगा, यहाँ पे -7। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, 2x² - 8x - 7 = 0। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 किया है मैंने, 2x + 1/x = 5 और 5 - 1/x where x is not equal to 0। ठीक है, इसके सोल्यूशन में देखें कि टू एलिमिनेट द फ्रैक्शंस मल्टीप्लाइंग एवरी टर्म बाय x, ठीक है, अज्यूमिंग x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इसमें क्वेश्चन में फ्रैक्शंस को सबसे पहले रिमूव करना है। ठीक है, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पे देखें x से मल्टीप्लाई किया है 2x + 1/x को, और फिर इधर x दूसरी साइड में भी हमने इस x को मल्टीप्लाई किया है 5 - 1/x के साथ। तो क्या आया है, 2x² प्लस यहाँ पे x से कट गया तो 1 आ गया, यहाँ पे भी देखें 5x - x से कट गया तो 1 आ गया। मूव ऑल द टर्म्स टू द लेफ़्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड में मूव करवाना है। तो क्या आएगा, 2x - यहाँ पे 5 प्लस का 5 है तो इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2x² यहाँ पे +5 है, -5x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आया, 2x² - 5x + 2 = 0। ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 3 पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं। जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं वो आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने पहले भी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, जिसमें हमने कोई भी हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें हमने देखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हमने मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, x - x - 6। तो हमने ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिससे में हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x आए, और ऐड करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, और ऐड करने पे हमें x आए। ठीक है, क्वेश्चन को देखें, सोल्यूशन को, वी नीड टू नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू -6, कि मल्टीप्लाई करने से हमारा -6 आए, एंड ऐड टू -1, और ऐड करने से हमारा -1 आए। दीज नंबर्स आर -3 एंड 2। अब क्वेश्चन को देखें, x² - 6 -x - 6 = 0। तो यहाँ पे देखें x² - 3x आया प्लस 2x - 6 = 0। यहाँ पे देखें कि प्लस माइनस करेंगे तो x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा।
तो यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया, प्लस 2 लिया तो x जब प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। तो यहाँ पे देखें x माइनस 3 एक सेट आ गया हमारे पास और दूसरा सेट है x प्लस 2। यहाँ पे देखें x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का इधर माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस का है तो 2 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। हैंस द सोल्यूशन सेट्स आर 3 और -2। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई। इसमें हमने फैक्टराइजेशन देखी है जिसमें हमने दो ऐसे डिजिट्स और वैल्यूज़ लेनी होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें ये हमारा सॉल्व हो जाए, 6 और -x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वी नीड टू नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू 5 इंटू 6 इंटू -5 इज इक्वल टू -13 एंड ऐड टू 13। अब देखें इस क्वेश्चन में देखें कि जब हमने इनको फैक्टराइजेशन करनी होती है तो हमने इसको क्या करना है कि 5 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ -5 को। तो हमारा 5 माइनस 6 इंटू -5 तो किसके इक्वल आ गया, -13 के। तो अब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स निकालनी है फैक्टराइजेशन के थ्रू, ठीक है। देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है 6x प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस 13x है ना, तो यहाँ पे प्लस 15x माइनस 2x तो हमारे पास -13x आ जाएगा। और इसी तरह मल्टीप्लाई करने से -5। अब इनमें से 3x को कॉमन लिया तो 2x प्लस 5 आ गया, ठीक है, 3 5 ज़ा 15। और यहाँ पे -1 लिया तो -2x आ गया, माइनस माइनस प्लस और 5 1 ज़ा 5 आ गया। तो हमारे पास दो सेट आ गए, 2x प्लस 5 और 3x माइनस 1। इनको अब हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इधर है रह जाएगा और 5 प्लस 5 का इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 ओवर -5/2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी सेट को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इधर आ गया, माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, x इधर आ गया 1/3 आ गया। हैंस द वी सोल्यूशन सेट्स जो हमारे पास आए -5/2 और 1/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 किया है 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 x प्लस 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और -5। सबसे पहले तो इनको हमने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अज्यूमिंग x इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, देखें 3x माइनस 8 आ गया और x प्लस 5 आ गया। इसी तरह दूसरी साइड पे 5x माइनस 2 और x माइनस 2। एक्सपेंड द बोथ साइड्स। अब हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। 3x स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर आ गया प्लस 15x, ठीक है, 3 5 ज़ा 15x माइनस 8x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 8 5 ज़ा 14, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 5x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10x आ गया। इसी तरह माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 3x स्क्वायर, अब माइनस 15x माइनस प्लस का 15x और माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7x आ गया माइनस 14। इसी तरह सेकंड दूसरी साइड पे 5x स्क्वायर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 12x प्लस 4। मूव ऑल द टर्म्स टू द राइट साइड, कीप x पॉजिटिव, ठीक है। x को पॉजिटिव रखने के लिए हमने सारी वैल्यूज़ को राइट साइड पे मूव करवा देना है। देखें 5x है माइनस 12 तो ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया 3x स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया 7x हो गया। तो प्लस का 4 है, इधर ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का 40 हो गया। इनको सॉल्व कर लेंगे। 5x में से 3x निकाले 2x की 2 माइनस 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 है तो प्लस हो जाएगा 12 और 7 19x आ जाएगा।
यहाँ पे भी प्लस का 4 है और प्लस का 14 है, तो क्या आ गया, प्लस का 44 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हमने इनको देखना है कि वी नीड टू नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू 2 into 44 is equal to 88 and add to minus 19. These numbers are minus 11 and minus 8. तो हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर आपस में ऐड करेंगे तो 19 आए और मल्टीप्लाई करें तो 44 आए। यहाँ पे देखिए अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। 2x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 8x, ठीक है। माइनस 11 और माइनस 8 कितने हुए, माइनस 19 हो, और इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 44 आएगा। अब देखें 2x है, कैसे आएगा, x को कॉमन लिया, 2x माइनस 11 आ गया, इधर माइनस 4 के लिया कॉमन, ठीक है। 4 2 ज़ार 8 हो गया और प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 11 ज़ार 44 आ गया। यहाँ पे हमारे पास दो सेट आ गए, 2x माइनस 11 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले सेट को सॉल्व किया, 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इधर आ गया, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, x इधर आ गया 11/2 हो गया। अब दूसरे सेट को देखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो इधर माइनस का 4 है तो इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। हैंस द सेट सॉल्यूशंस आर 11/2 और 4। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले 2 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। इनमें जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं ना आपके, आपने उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। होप सो कि आपको समझ आ गई।